गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पे। और हम पढ़ रहे थे फिजिक्स में अपना चैप्टर था विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में हमने काफी कुछ बातें करी है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किस तरीके से विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। सबसे पहले हमने कूलाम्ब लॉ पढ़ा, कूलाम्ब लॉ के बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के बाद में हमने पढ़ा था उसका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। फिर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे आए थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। और उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, किस तरीके से उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं, वो हम पढ़ेंगे आज। तो हेडिंग लगाइए विद्युत क्षेत्र रेखाएं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इनको हम बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं भी कभी कभार बोल देते हैं, क्योंकि विद्युत बल जो लग रहा है वो किस दिशा में लगेगा वो विद्युत बल रेखाएं रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर है? तो विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्यों आती है, किस तरीके से आती है, वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखो इधर विद्युत क्षेत्र, जब हमने विद्युत क्षेत्र की बात करी थी तो विद्युत क्षेत्र में हमने क्या बोला था कि विद्युत क्षेत्र किसी भी आवेश के चारों तरफ उत्पन्न होता है। और उस आवेश के चारों तरफ कब उत्पन्न होगा, जब हम एक परीक्षण आवेश लेके आएंगे। परीक्षण आवेश मतलब क्या है, देखो इधर ये कोई भी एक चार्ज है जो कि धनावेशित है। इस धनावेशित के पास में एक ऋणावेशित या धनावेशित चार्ज लाना है, कौन सा, प्लस क्यू, जिसको हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज। क्लियर है? ये है आपका टेस्ट चार्ज। चलिए टेस्ट चार्ज लेके आते हैं किसके पास में, धन आवेश के पास में। तो धन आवेश के पास अगर एक कोई धनावेश लाओगे तो क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो Q है, ये जो परीक्षण आवेश है, ये जब भी इसके पास आएगा ये इसको दूर भगाने की कोशिश करेगा। क्या करेगा, दूर भगाएगा। और अगर दूर भगा रहा है तो इससे जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा। अगर बल इस दिशा में लग रहा है तो मैं क्या बोलूंगा कि जो कोई भी आवेश है धन आवेशित है तो उससे बल बाहर की तरफ लगेगा। बल किधर लगेगा, बाहर की तरफ लगेगा। और अगर मैं बात करूं कि यही टेस्ट चार्ज, यही परीक्षण आवेश अगर आप किसी ऋण आवेश के पास लाते, यानी ये एक ऋण आवेशित कण है, इस ऋण आवेशित कण के पास लाओगे तो क्या होगा, ये इसको आकर्षित करेगा। जब ये इसको आकर्षित करेगा तो क्या होगा, विद्युत बल रेखाएं इसके अंदर की तरफ आती हुई नजर आएगी। विद्युत बल रेखाएं क्या होगी, अंदर की तरफ आती हुई नजर आएगी। अब बात आती है कि चलो सर आपने ये तो पहले बताया था कि विद्युत बल रेखाएं ऐसे नजर आती है, लेकिन विद्युत बल रेखाएं होती क्या है, क्या होती है विद्युत बल रेखाएं। देखो हमने पढ़ा है कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है, किसी भी आवेश का कहां तक प्रभाव है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। ठीक है बात, विद्युत क्षेत्र का मतलब क्या है कि उसका आवेश का प्रभाव कहां तक है और उसका जहां तक वो बल लगा सकता है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। तो कहने का मतलब क्या है कि किसी भी आवेश का वह क्षेत्र जिसमें वह किसी अन्य आवेशों पर बल आरोपित कर सकता है उसको हम बोलते हैं विद्युत क्षेत्र। और उस विद्युत क्षेत्र में अगर वो बल आरोपित करेगा तो मान लो ये आवेश है, इस आवेश के पास कोई दूसरा कण यहाँ पे पड़ा है, ये आवेश इस आवेश के ऊपर अगर बल लगा रहा है तो क्या करेगा, इसको उधर धक्का देगा या अपनी तरफ खींचेगा या धक्का देगा। तो उसकी जो लाइन ऑफ एक्शन होगी, जो बल लगाने की क्रिया करने की जो लाइन होगी, वो लाइन एक इंगित करेगी या नहीं करेगी दिशा को कि किस दिशा में बल लग रहा है। अगर किस दिशा में बल लग रहा है उसको वो लाइन बता रही है तो इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यह है कि विद्युत बल रेखाएं बल की दिशा को निरूपित करती है। क्या करती है? बल की दिशा को निरूपित करती है। क्लियर है? पुराने टाइम में क्या होता था, विद्युत बल रेखाओं को तीर का निशान बनाकर बनाया जाता था। सबसे पहले एक चार्जिंग में क्या होता है, देखो इधर, मान लो ये कोई धनावेश है और इसके पास कितना आवेश होगा वो हमें नहीं पता, या फिर आप मान लो कि 10 कूलाम इसके पास आवेश है। अगर 10 कूलाम आवेश है तो क्या होगा, ये बल लगाएगा, और बल लगाने का जैसे जैसे हम दूरी बढ़ाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हमने पढ़ा है E बराबर क्या होता है, F बटा Q होता है। E बराबर क्या होता है, F बटा Q, यानी E बल के समानुपाती होता है और दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जब दूरी आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी। अगर मैं ये बोलूं इस आवेश से कहीं दूर जाऊंगा, यहाँ विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, यहाँ उससे भी कम होगा, क्या यहाँ पे जीरो हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। जीरो कहीं पर भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की रेखाएं, विद्युत क्षेत्र अनंत तक होता है। विद्युत क्षेत्र जीरो कहां पे होता है? अनंत पे होता है। और अनंत का मतलब क्या है? अनंत का मतलब तो अनंत होता है, वो कहीं पर भी रह सकता है और उसको कोई भी लिमिट नहीं होती है। क्लियर है? इसलिए इस आवेश के नजदीक जो विद्युत बल रेखाएं होगी उसको लंबे तीर के निशान से बनाएंगे। उसके आगे वाला तीर इससे छोटा होगा, उससे आगे वाला इससे छोटा, और ये इससे छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे जैसे कम होती है इस तीर के निशान का मैग्नीट्यूड भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, यानी लंबाई कम होने लगती है। मतलब क्या है कि ये जो क्षेत्र है, विद्युत बल रेखाएं हैं, ये क्या है? बल रेखा है। वो बल रेखा आपको क्या दर्शा रही है कि दिशा लगने की, बल लगाने की दिशा तो ये है, और इस दिशा में किसी भी जगह पे बल का परिमाण कितना होगा वो इस क्षेत्र की या इस तीर के निशान की लंबाई भी दर्शा रही होगी। क्लियर है? सेम इस दिशा में भी ऐसे लंबा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर उससे भी छोटा। इस दिशा में भी सेम, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। सेम इसी तरीके से इस दिशा में भी बड़ा, इस दिशा में भी बड़ा, फिर छोटा और फिर छोटा। क्लियर है? ये कुछ ज्यादा ही बड़े बनने हैं तो इसको भी कुछ छोटा छोटा कर लेते हैं। छोटा, छोटा और छोटा और छोटा। मतलब कहने का मतलब है, वैज्ञानिकों ने पहले ये बताया कि विद्युत बल रेखाएं जो है वो क्या इंगित कर रही है? बल की दिशा को। क्या दर्शाती है? बल की दिशा को। और क्या दर्शाती है? बल के परिमाण को। विद्युत बल रेखाएं ऐसी रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र में क्या दिखाएगी? बल की दिशा को और बल के परिमाण को दर्शाती है। बात समझ आई? चलो यहां तक तो आ गया, लेकिन आप बोलोगे सर ये तो कहीं है ही नहीं किताब में लिखा हुआ। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बाद में इसी को क्या कर दिया गया, इन तीर के निशानों के बीच की जगह है उसको हटा करके हमने सीधी सीधी लाइनें बना दी कि ये जो है वो विद्युत क्षेत्र की रेखाएं होगी या विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी। क्लियर है? लेकिन यहाँ पे दिशा को पता चल रहा है, लेकिन हमें क्या मैग्नीट्यूड का पता चल रहा है? क्या इसके ऊपर परिणाम कितना है, परिमाण कितना है वो पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। आप अगर इसको देखोगे तो देखने में ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दिशा इंगित की हुई है, विद्युत क्षेत्र का परिमाण कितना है वो नहीं बताया हुआ है। लेकिन मेरे दोस्त यहाँ पर परिणाम भी बताया है और दिशा भी बताई है। याद करो 11th का टॉपिक, और 11th के टॉपिक में आपने पढ़ा था घनत्व। क्या पढ़ा था? घनत्व। घनत्व क्या होता है? घनत्व का मतलब मैंने आपको परिभाषा बताई थी। घनत्व का मतलब देखो, अब किताबी परिभाषा तो होती है द्रव्यमान बटा आयतन, यानी किसी भी
इकाई आयतन में उपस्थित द्रव्यमान की संख्या को क्या बोलते हैं? घनत्व बोलते हैं। लेकिन मैंने आपको एक अलग परिभाषा बताई थी और वो परिभाषा ये थी कि इकाई द्रव्यमान में जो द्रव्यमान है वो द्रव्यमान किसके कारण है? अणुओं के कारण। किसके कारण है? अणुओं के कारण। और अगर अणु है, अणु ज्यादा होंगे तो द्रव्यमान ज्यादा होगा, अणुओं की संख्या कम है तो द्रव्यमान कम हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? घनत्व क्या दर्शाता है? किसी जगह पर अणुओं की संख्या, और अगर अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो क्या होगा? भारी होगा। अणुओं की संख्या कम है तो हल्का होगा। तो घनत्व दर्शाना होता है भारीपन या हल्केपन को। क्लियर है? चलिए, तो मैं एक बात और कह सकता हूं कि जहां पर यहां देखोगे तो इसके नजदीक इस क्षेत्र का जो घनत्व है, मतलब यहां एक सीधी रेखा खींचो, एक सीधी रेखा खींचो, इस सीधी रेखा के अंदर अगर मैं इस रेखा की लंबाई को इतना मान लूं और इतनी लंबाई के अंदर कितनी विद्युत क्षेत्र की रेखाएं आ रही है? 3 रेखाएं आ रही है। 1, 2 और 3 रेखाएं आ रही है। अगर 3 रेखाएं आ रही है मतलब यहाँ पे घनत्व क्या है? ज्यादा है। लेकिन इससे आगे एक लाइन खींचता हूं और इसी लाइन को आगे बढ़ाओ तो इतनी ही लाइन में यहाँ पर एक रेखा आ रही है किसकी? विद्युत क्षेत्र की। अगर एक रेखा आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या कितनी है? 1 है। इसका मतलब क्या है कि इसके आगे घनत्व कम है। जहां पे घनत्व कम होता है विद्युत क्षेत्र रेखाओं का, वहां पर विद्युत क्षेत्र की परिमाण क्या होता है? कम होता है। क्लियर है? ये है विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र की रेखाएं क्या होती है। तो सबसे पहले परिभाषा लिखिए। परिभाषा लिखिए। अब देखो, ये जो हमने रेखाएं बनाई है वो क्या है? मनगढ़ंत रेखाएं हैं। अपनी कल्पना है कि कुछ इस तरीके से हो रहा होगा। अपनी कल्पना है इसलिए ये सत्य नहीं है और इसको ना ही आप देख सकते हो। वैसे अगर आप चुंबक के पास में या कोई आवेश लो और आवेश के पास में चुंबक के छोटे छोटे टुकड़े जो होते हैं उसको रख दो, उसको रख के उसको हिलाओ तो क्या होगा? कल मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा जिसमें जैसे ही आप उसमें हिलाते हो तो क्या होगा कि जितनी रेखाएं हैं वो रेखाएं एक लाइन से क्रॉस से बन जाती है। आपको नजर आती है कि प्लस से माइनस की तरफ और माइनस से प्लस की तरफ रेखाएं किस तरीके से जा रही है। माइनस से प्लस की तरफ कभी नहीं जाती है, हमेशा ध्यान रखना। माइनस में अंदर की तरफ आती है, प्लस में बाहर की तरफ आती है। तो देखते हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। विद्युत क्षेत्र में ऐसी काल्पनिक रेखाएं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर, जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा उस पर लगने वाले विद्युत बल या विद्युत क्षेत्र की दिशा को दर्शाती है। कैसे? मेरी तरफ देखिए एक बार। अगर मैं विद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक रेखा ही बना लेता हूं, इस काल्पनिक रेखा पर, काल्पनिक रेखा ऐसा नहीं है कि मनमर्जी से बना ली, काल्पनिक रेखा में ऐसी होनी चाहिए कि जहां कहीं पर भी स्पर्श रेखा खींचो वो स्पर्श रेखा क्या दिशा है? आपको विद्युत बल की दिशा को दर्शाए। मतलब इसके ऊपर अगर मैं यहाँ पर स्पर्श रेखा बनाता हूं तो विद्युत बल की दिशा कौन सी होगी? ये होगी। यहाँ पर अगर आप स्पर्श रेखा बनाओगे तो विद्युत बल की दिशा कौन सी हो जाएगी? ये हो जाएगी। इस रेखा को क्या बोलते हैं? विद्युत बल रेखा बोलते हैं या विद्युत क्षेत्र रेखा बोलते हैं।
अब विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है वो किस तरीके से काम करती है? चलो, विद्युत बल रेखा बल की दिशा को दर्शा रही है और बल की दिशा क्या होती है? इसके कहीं पर भी आप स्पर्श रेखा खींचोगे वो आपको बल की दिशा को बताएगी, इसलिए कैसी हो गई? बल रेखा हो गई, इसलिए इसका नाम बल रेखा भी होता है। दूसरी बात, ये जो बल रेखाएं हैं कैसी है? काल्पनिक है और हमेशा किसको दर्शाएगी? विद्युत क्षेत्र को। देखो इधर कैसे, मैंने बोला था पहले कि एक धनावेश है, इससे लाइन बनाते हैं और वो उस लाइन को क्या दर्शा रही होगी कि किसी भी दूसरे चार्ज के ऊपर बल आरोपित कर रही है, उसकी दिशा को। तो यहाँ पर सर आपने एक इस तरीके की लाइन बना दी, क्यों? तो क्यों का मतलब ये है, देखो इधर अगर ये बल रेखा इस दिशा में जा रही है तो ये बिंदु जो है वो बिंदु अभी किस दिशा में लग रहा होगा? इस दिशा को दर्शा रहा है कि नहीं दर्शा रहा? इसका मतलब क्या होगा? ये इस बिंदु के ऊपर स्पर्श रेखा है या नहीं है? है। तो अगर स्पर्श रेखा है तो ये इस बिंदु की दिशा उस समय उस दिशा में थी जो इसकी स्पर्श रेखा है। बात समझ आई? इसलिए ऐसी रेखा जिसके ऊपर कहीं पर भी स्पर्श रेखा बनाओगे तो वो आपको किसको दर्शाए? विद्युत बल की दिशा को दर्शाए। वो क्या कहलाती है? विद्युत बल रेखाएं कहलाती है। क्लियर है? लिख लीजिए इसको एक बार। यह रेखाएं काल्पनिक होती है, काल्पनिक होती है। चलो, अब इनके बारे में पढ़ते हैं। कुछ विद्युत बल रेखाएं होती कैसी है, कहां से क्या होता है, कुछ इनकी परिभाषाएं हैं, वो पॉइंट हम देखते हैं। तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है। पहला पॉइंट ये लिखना है, देखो इधर अभी हमने बोला था प्रारंभ में इनको तीर के निशान से दर्शाते थे। कैसे तीर का निशान दर्शाते हैं? देखो इधर ये है धनावेश, धनावेश से बड़ा तीर, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा, बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा और फिर छोटा। इसी तरीके से बड़ा तीर, फिर छोटा तीर, फिर छोटा तीर और फिर छोटा तीर, बड़ा तीर, फिर छोटा तीर और फिर छोटा तीर और फिर छोटा तीर। सेम बड़ा, छोटा, 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 बड़ा, छोटा और छोटा और छोटा, बड़ा तीर, छोटा और छोटा और ज्यादा छोटा, इधर भी बड़ा, फिर छोटा हुआ, फिर छोटा हो गया और फिर बहुत छोटा हो गया। क्लियर है? ये दिखाती है विद्युत बल रेखाएं। अतः विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं विद्युत बल की दिशा के साथ, विद्युत बल की दिशा के साथ उसका परिमाण भी बताती है, उसका परिमाण भी बताती है, बताती है। परिमाण का मतलब है कि कहां पर विद्युत बल कितना ज्यादा है, यानी अधिकता और कम, उसको दर्शाएगी। परिमाण में ये नहीं है कि आपको सब कुछ दिखाएगी। अब जितनी बल रेखाएं हैं उसके हिसाब से परिमाण बनता जाता है। क्लियर है? पहले पॉइंट को लिख लीजिए एक बार, फिर दूसरा पॉइंट। पहले पॉइंट को कंप्लीट करो। चलो हटा रहा हूं मैं इसको। आगे क्या हुआ, इनको सीधे तीर के निशान से दर्शाने लग गए। हमने टुकड़ों में तीर को हटा करके क्या दर्शा दिया? सीधे तीर को निशान को दर्शा दिया। इसलिए सेकंड पॉइंट में हमें लिखना है धन आवेश से
विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं बाहर निकलती हुई होती है, जबकि बाहर निकलती हुई होती है, जबकि ऋण आवेश में विद्युत बल रेखाएं अंदर आती हुई नजर आती है, किस तरीके से नजर आएगी? देखो इधर, अगर मैं धनावेश की बात करूं तो ये धनावेश है, इसके ऊपर विद्युत बल रेखाएं कुछ इस तरीके से होगी, बाहर की तरफ तीर के निशान बाहर की तरफ होंगे, और अगर तीर के निशान अंदर की तरफ है तो विद्युत बल रेखाएं क्या हो जाएगी? अंदर आती हुई रहेगी। मतलब वो आवेश कैसा है? ऋण आवेश है। ऋण आवेश होगा तो विद्युत बल रेखाएं अंदर की तरफ होगी। अब इन बल रेखाओं का जो घनत्व होता है, वो घनत्व क्या दर्शाएगा आपको? इसका विद्युत बल का परिमाण समझाएगा। बात समझ आई है? विद्युत बल का परिमाण कौन समझाएगा? घनत्व है। एक बार इसको उतारिए, फिर अगला पॉइंट करते हैं। जल्दी से उतारो इसको, जल्दी कीजिए। देखिए, चलो अगला बिंदु लिखिए, विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश तक जाती है। ऋण आवेश तक जाती है। प्रारंभ कहां से होती है? धन आवेश से, यानी ये धन आवेश है, इससे प्रारंभ होगी और ऋण आवेश तक जाएगी। बात समझ आई है? धन आवेश से प्रारंभ होगी और ऋण आवेश पे जा रही होगी। क्लियर है? इसको बना लो। धन आवेश से प्रारंभ हुई, ऋण आवेश पे जाके खत्म हो गई है। इसको बोलते हैं विद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होती है और ऋण आवेश पे जाके खत्म हो जाती है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, अब देखो क्या ये यही खत्म हो जाएगी? नहीं, खत्म कहां पे होगी? अनंत पे होगी। इसलिए इसका परिमाण कभी जीरो नहीं होता है, अनंत तक चलती है। ये कहां तक चलेगी? अनंत तक चलेगी। तो विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं की संख्या वहां पर विद्युत क्षेत्र या विद्युत बल के परिमाण को दर्शाती है। विद्युत बल रेखाओं की संख्या वहां पर विद्युत बल के परिमाण को दर्शाती है। यानी संख्या जो होती है, कितने नंबर ऑफ रेखाएं हैं, जितनी संख्याएं होगी वो वहां पर क्या दर्शाई होगी? विद्युत बल की संख्याओं को दर्शा रही होगी। अर्थात और विद्युत बल का परिमाण किसी भी स्थान पर विद्युत बल रेखाओं
के घनत्व से दर्शाया जाता है, से दर्शाया जाता है कि कहां पर कितनी विद्युत बल रेखाएं हैं। जितनी ज्यादा विद्युत बल रेखाएं होगी वहां पे लगने वाला विद्युत बल का परिमाण भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा हो जाएगा। दो विद्युत बल रेखाएं आपस में कभी नहीं काटती है, यानी विद्युत बल रेखाएं आपस में कट नहीं करेगी का मतलब क्या है, एक बल रेखा इधर हो एक बल रेखा इधर हो, ऐसा संभव नहीं है। क्यों नहीं है, अगर यहाँ पे बिंदु आया जहां पे विद्युत बल रेखाओं ने एक दूसरे को काटा, वहां पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी है, विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी है, मतलब एक ही बल दो दिशाओं में नहीं लग सकता है। इन दोनों का परिमाण जो होगा वो एक अलग दिशा में आ जाएगा, इसलिए विद्युत बल रेखाएं कभी भी नहीं काटती है। ये क्या है, गलत है। क्लियर है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये काट नहीं सकती है। चलिए, तो ये थी विद्युत बल रेखाओं के बारे में बातें। आगे भी विद्युत बल रेखाओं के बारे में कुछ बातें और बची हुई है जो कि हम करेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू। पढ़ते रहिए, नोट्स प्रिपेयर करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।